स्टूडेंट्स, हम आज आपके पास फिर लेकर के आए हैं इस सीटेट पेपर मैथमेटिक्स का प्राइमरी सेक्शन का जो 20 अगस्त 2023 को हुआ था, इसका पार्ट सेकेंड, जिसमें हम फिर 5 प्रॉब्लम आपकी लेके आए हैं उसी सीटेट के पेपर की। इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। 35 तक हमने पार्ट 1 में दिए थे, अब हम 36 से लेकर के 40 तक पार्ट 2 में समझा रहे हैं। इसके बाद अगले पार्ट में खत्म कर देंगे इसको, मैथमेटिक्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या था पेपर में? 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। पूर्ण संख्या जानते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर्स जिनको इंग्लिश में कहते हैं। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, एक नेचुरल बात है यहाँ पर कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। आप 0 को हटा करके 100 में कोई भी पूर्ण संख्या जोड़ दें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और फिर वही संख्या 100 में से घटाती जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार पे फिर दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। तो आप किसी भी संख्या को नहीं जोड़ेंगे, ये थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात थी क्वेश्चन में। केवल आप पूर्ण संख्या या होल नंबर 0 है, उस 0 को ही हम ऐड करेंगे। देखिए, 100 में हम क्या करेंगे? 100 में हम पहले 0 ऐड करेंगे तो ये आपका 100 आ गया। और 100 में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वही पूर्ण संख्या घटा देंगे तो ये आपका कितना बचा? 100 बचा। 100 में 0 ऐड कर दें या 0 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका कोई अंतर नहीं आता है। और 0 है क्या? ये 0 कहलाती है स्टूडेंट्स होल नंबर। होल नंबर, या हम हिंदी में इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमने 0, अब ये जो दोनों आपके आए, 0 ऐड कर दिया मैंने, पूर्ण नंबर 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 100 ही 100 आएगा। अब वो कहते हैं इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल है। तो दोनों संख्याओं को देख लीजिएगा, तो ये 100 और प्लस 100, और ये कितना आ गया? 200। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि हमने 0 को ही क्यों लिया? क्योंकि 0 एक ऐसा यूनिक नंबर है होल नंबर्स में। इसके अलावा आप कोई भी नंबर ले लेंगे और उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के आंसर्स मिलेंगे जो इस ऑप्शन में है ही नहीं। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है, केवल 0 ही तो एक ऐसा नंबर है जिसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे उस पर सब्ट्रैक्शन पर या ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए हमने इस 0 यूनिक नंबर जो होल नंबर है उसको हमने लिया है, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और बाद में जो नंबर आए दोनों उनको हमने फिर ऐड कर दिया, उसका आपका योगफल पूछे 200। तो इस प्रकार से स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, 5 -5 +5 -5 +5 -5, इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी स्टूडेंट। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इस सीरीज को ऐसे यहाँ पे लिखें, 5 -5 +5 -5 +5 -5 +5 -5, ऐसे हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, प्लस एंड होने से लिखते रहे। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब तो इनफाइनाइट तक हम लिखते रहे, सुबह से लेके शाम तक, धूप से लेके छांव तक हम लिखते रहे स्टूडेंट्स इनको, तो ये कभी न खत्म होने वाली सीरीज बन गई, ठीक है ना। तो इसमें एक खास बात क्या है? खास बात ये, इस पे ध्यान दीजिए आप कि विषम संख्याओं का, अब जो नंबर्स दिया गया वो 5 बार बार दे रहे हैं, तो इसमें विषम संख्या कहाँ है? तो हम इसकी पोजीशन चेक करेंगे कि देखिए ये आपकी पोजीशन ऑड है स्टूडेंट, ठीक है ना। ये भी पोजीशन आपकी ऑड है, ये भी पोजीशन ऑड है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये इस तरीके से, तो वो ये कह रहे हैं कि और पोजीशंस वाइज, तो होता क्या है कि ये इवन पोजीशन कहलाती है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये इवन पोजीशन ऑड को खत्म करेगी, इवन पोजीशन ऑड को खत्म करेगी, इवन पोजीशन ऑड को खत्म करेगी, और ऐसे ही आगे खत्म होते चले जाएंगे। केवल स्टार्टिंग की जो ऑड पोजीशन का एक नंबर बचेगा वो स्टूडेंट्स होगा 5, ठीक है ना। तो इसको बड़े ध्यान देने की जरूरत थी। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो केवल बनाए जाते हैं कि आपको घुमाने फिराने के लिए, बस, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इसके थोड़े से नियम समझेंगे सीरीज के क्या होती है, आगे जितने भी नंबर आएंगे वो प्लस माइनस में सारे करते चले जाएंगे। केवल ऑड पोजीशन का एक नंबर यही पहला वाला बचेगा स्टूडेंट, ठीक है ना, जिसको हम ऑड पोजीशन पे मानेंगे। तो ये इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। ये भी क्वेश्चन कोई रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं स्टूडेंट, इसमें डेसिमल नंबर्स को आपको पहचानना है कि डेसिमल नंबर्स कैसे छोटे बड़े वो पहचानने होते हैं बस। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स घटते हुए क्रम में ये आपको सीरीज को पहचानना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम गौर से देखें स्टूडेंट्स तो सारे नंबर्स इधर उधर लगे हुए हैं, केवल एक ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, जो क्रम से घटते हुए नंबर आ रहे हैं।
यहाँ पर सारे नंबर्स ये घटते हुए सीरीज में सारे नंबर्स लिखे हुए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और बकाया सब में कोई बड़ा छोटा पहले छोटा इस तरीके से लिखे हुए एक यही क्रम है सेकंड ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही ऑप्शन में लिखा हुआ है जिसमें आराम से आपके नंबर घटते हुए क्रम में आते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 मतलब 3630 का एक फैक्टर नहीं है, एक फैक्टर नहीं है। जो इसमें फैक्टर्स हैं उनको छोड़ देंगे, लेकिन जो फैक्टर्स नहीं है उसको हम चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए हम पहले फैक्टर्स करेंगे। तो देखिए 3630 इसके हम फैक्टर्स करेंगे स्टूडेंट्स पहले। तो देखिए ये 0 है लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 बन जा 2, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। फिर ये देखिए स्टूडेंट 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 जा 18 और ये 0 1 में नहीं जाएगा, 3 5 जा 15। फिर देखिए स्टूडेंट्स हम और फिर डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 बन जा 5, कितना बचा स्टूडेंट्स 1, 5 2 जा 10, फिर कितना बचा 5 बन जा 1। और फिर देखिए अभी 11 से डायरेक्ट स्टार्ट होगा, 11 11 जा 121, फिर 11 से ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके फैक्टर कौन कौन से आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 11 आए। तो देखिए फैक्टर्स 2 आए, 5 आए, ये देखिए सब फैक्टर्स ये रखे हुए। केवल एक ऐसा फैक्टर यहाँ दिया 9 जो इसमें नहीं, जो इसमें 9 फैक्टर नहीं है स्टूडेंट्स। वैसे 9 फैक्टर बन जाता लेकिन 3 यहाँ 1 टाइम आया केवल, इसलिए नहीं बनेगा। तो ये 9 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है, गुणनखंड या फैक्टर नहीं है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स इसका, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है। देखिए ये भी डेसिमल का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्राइमरी लेवल पे पूछा जाता है। इसमें आपको बच्चों को डेसिमल में जोड़ना, घटाना, सब्ट्रैक्ट करना सब कुछ सिखाया जाता है। वो आपको अगर खुद नहीं आएगा तो बच्चों को क्या सिखाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। साबुन की टोटल कॉस्ट या कुल मूल्य साबुन का कितना है स्टूडेंट्स, कुल मूल्य है बराबर ₹10, ठीक है ना स्टूडेंट, 0.00 मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या है इसमें। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, तो 5 रुपए का एक सिक्का है तो इसकी कीमत कितनी होगी, इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ₹5.00। ये 5 रुपए हो गए, ये 5 रुपए का सिक्का है। दूसरा 2 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं स्टूडेंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टोटल अमाउंट इसका कितना हो जाएगा, 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 2 रुपए हो गए टोटल। यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 2.00। इसके बाद हमारे जाते हैं 2 1 रुपए के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के 5 स्टूडेंट, तो 5 का गुणा कर दो 50 पैसे में, तो कितना आ गया 250 पैसे आ गया, 250 पैसे आ गया। इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, तो ये 2.50 आ गया। अब ये रुपए में बदल गए तो ये कितना आ गया रुपीस, टोटल अमाउंट यहाँ पे 2.50। आगे चलते हैं स्टूडेंट। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी। 5 50 पैसे के सिक्के हो गए आपके, 2 1 रुपए के सिक्के हो गए और एक 5 रुपए का सिक्का हो गया हमारा, ठीक है ना। यही हमारे पास टोटल अमाउंट है और तो कुछ है नहीं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम इस अमाउंट को टोटल को जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे इस अमाउंट को टोटल को जोड़ेंगे स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 7 2 9, तो कितना हो गया 9.50 रुपीज। इसके पास इसका मतलब इतना अमाउंट है। तो इस अमाउंट को हम स्टूडेंट इसमें से माइनस कर देंगे 9.50, तो कितना बचा मेरे पास 0.50। इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये स्टूडेंट्स रुपीस कह लो इसको, या फिर हम कह देंगे 50 पैसे भी कह सकते हैं। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 पैसे बन जाएंगे। इसका मतलब ये स्टूडेंट कि 50 पैसे या 0.5 रुपीस की हमें नीड है। इसका मतलब ये क्या है, थर्ड ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपके ये 5 क्वेश्चन आज और एक्सप्लेन किए। ये आपका सीटेट का 20 अगस्त 2023 का पेपर था जिसके हमने 5 क्वेश्चंस और लिए हैं। अगले पार्ट 3 में जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के वो हम आपको सेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।